पाकिस्तान को बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी सिखाने वाला खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने से पहले तोड़ने वाला था। आखिर संन्यास लेने के बाद यह खिलाड़ी क्यों बना मौलाना? खिलाड़ी जिसकी बेटी की मौत ने झकझोर दिया, फिर कभी वापस नहीं लौटा टेस्ट क्रिकेट में। भारत के खिलाफ 194 रनों की रिकॉर्ड पारी खेलने वाला जाबाज खिलाड़ी। पाकिस्तान विश्व क्रिकेट की वो टीम जो हमेशा से ही अपनी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग के लिए मशहूर रही है। यह सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ अपनी पेस बैटरी पर ही निर्भर रहती है। 80 के दशक के बाद तो इस बात को झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी और ये पाकिस्तान की वो पेस बैटरी है जिसने अलग अलग दौर में पाकिस्तान को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी का नाम आता है तो कुछ चुनिंदा नाम ही नजर आते हैं। जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक और आज के दौर के बाबर आजम, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। वहीं 90 के दशक में पाकिस्तान का एक ऐसा बल्लेबाज भी था जिसकी एक पारी ने विश्व क्रिकेट में हलचल पैदा कर दी थी। वो बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में वो करने जा रहा था जो क्रिकेट के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अगर उस मैच में सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी की कमान अपने हाथों में न लेते तो शायद वो इतिहास बन जाता। और फिर 24 फरवरी 2010 को सचिन ने जो ग्वालियर के मैदान पर किया था वो इतिहास नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड होता। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम इस वीडियो में जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं वो था पाकिस्तान का साधारण बल्लेबाज, लेकिन 194 रनों की पारी ने उसे हीरो बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दमदार बल्लेबाज सईद अनवर की। आज हम इसी खिलाड़ी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सईद अनवर अपने क्रिकेटिंग जीवन में 2 बार रहस्यमयी तरीके से बाहर हुए और क्यों संन्यास लेने के बाद पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाने के मिशन की ओर निकल पड़े। सईद अनवर का जन्म 6 सितंबर 1968 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। अनवर का बचपन काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। अनवर के पिता पेशे से एक इंजीनियर थे। अनवर जब 5 साल के थे तो वो पिता के साथ तेहरान चले गए, लेकिन तेहरान में राजनीतिक हलचल की वजह से पूरे परिवार को जल्द ही सऊदी अरब शिफ्ट होना पड़ा। अनवर पिता के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें अपने दादा दादी के पास कराची भेज दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सईद अनवर यूं ही इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बने, उन्हें क्रिकेट विरासत में मिली थी। दरअसल उनके पिता अपने दौर में एक क्रिकेटर थे जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेल चुके थे। अनवर के पिता एक आक्रामक बल्लेबाज थे। जब वो मैदान पर उतरते थे तो विरोधी गेंदबाज उनसे खौफ खाते थे। अनवर के पिता ने एक बार एक ऐसा छक्का जड़ा था कि मैदान के बाहर जाकर गिरा। अनवर के परिवार में उनके बड़े भाई भी क्रिकेट खेला करते थे और सईद अनवर को भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन से ही अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के तौर पर की थी। बचपन में दुबले पतले अनवर शुरू से ही स्पिन गेंदबाजी को धार देना चाहते थे और यही वजह थी कि शुरू के दिनों में वह एक गेंदबाज के तौर पर ही मैदान पर उतरते थे। स्कूली और क्लब क्रिकेट के दौर में सईद अनवर को 90 नंबर पर बल्लेबाजी करने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका यह क्रम ऊपर आता गया और खुद को एक बल्लेबाज के रूप में ढालते चले गए। सईद अनवर की बल्लेबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के सिलेक्टर इतने खुश हुए कि उनका चयन साल 1989 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए कर दिया। लेकिन उनका डेब्यू मैच कुछ खास नहीं रहा। वह मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालात ऐसे हो गए थे कि अनवर पूरे साल अपनी बल्लेबाजी के दौरान जूझते रहे और उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकल रही थी, जिससे वह हताश और निराश थे। अनवर ने अपनी बल्लेबाजी पर काम किया और साल के आखिर में जब उनका बल्ला बोला तो ऐसा बोला कि भारत की गेंदबाजी की उन्होंने बखिया उधेड़ कर रख दी। पाकिस्तान एक समय में जूझ रही थी। ऐसे हालात में अनवर मैदान पर पहुंचे और आते ही 33 गेंद पर 42 रन बनाकर टीम को जीत कर ही दम लिया। अनवर की इस पारी ने न सिर्फ उनके बल्ले को धार दी बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी लौट आया और भारत के खिलाफ तो अनवर को खेलना बहुत पसंद था। सेलेक्टर्स ने अनवर पर भरोसा जताया और साल 1990 में वर्ल्ड कप सीरीज खेली गई जहां इनका चयन टीम में हुआ और फिर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का वह मुजाहरा पेश किया जिसके लिए वह जाने जाते थे। दुनिया उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरत में रह गई। इस पूरे सीरीज में अनवर ने 9 मैचों में 32 की औसत से 400 से अधिक रन बनाए, जिसमें से श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे शतक भी बनाया। अनवर यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 222 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इसके बाद 1993 में अनवर ने तो शतकों की झड़ी लगा दी। उनका बल्ला ऐसा गरजा कि विरोधियों के पसीने छूट गए। अनवर ने शारजाह के मैदान पर 4 शतक ठोक दिए। आप जानकर हैरान होंगे कि अनवर ने अपने पूरे वनडे करियर में 3 बार 2 शतक लगातार लगाए हैं और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे।
अगर आप उस दौर में क्रिकेट प्रेमी रहे हैं तो 21 मई 1997 की तारीख को आप कतई नहीं भूलना चाहेंगे। इस दिन अनवर का बल्ला चेन्नई की चेपॉक स्टेडियम पर ऐसा गरजा कि भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा गई। मैदान पर उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सईद अनवर का ही दिन है। अनवर भारतीय गेंदबाजों पर बरस रहे थे और गेंदबाज रहम की भीख मांग रहे थे। गेंद अनवर के बल्ले से टकरा रही थी और सीधे बाउंड्री तक जा रही थी। किसी भी फील्डर को यह मौका नहीं मिल रहा था कि उनको पकड़ सके। शतक पूरा करने के बाद सईद अनवर और खौफनाक हो गए और देखते देखते वह 194 रन तक पहुंच गए। सईद अनवर ने विवियन रिचर्ड्स के 189 के सर्वोच्च स्कोर को पीछे छोड़ते हुए यह कारनामा किया था। अनवर 194 रन की पारी के बाद अभी भी क्रीज पर नाबाद खड़े थे। ऐसे में स्टेडियम पर बैठे 70,000 दर्शकों की निगाहें उसे रिकॉर्ड पर थी, जिसके लिए क्रिकेट एक रोचक इतिहास लिखने जा रहा था। तभी गेंद सचिन तेंदुलकर के हाथों में थमाई गई और उन्होंने सईद अनवर को 194 के रनों पर चलता किया। जो विश्व रिकॉर्ड बनने वाला था वह वहीं टूटकर बिखर गया। सईद अनवर का यह रिकॉर्ड 13 साल बाद खुद सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर के मैदान पर तोड़ा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सईद अनवर ने जो 194 रनों की पारी खेली थी उसमें उन्होंने एक रनर लिया था। वह रनर कोई और नहीं, शाहिद अफरीदी थे। अनवर ने 3 विश्व कप भी खेले, 1996, 1999 और 2003, जहां तीनों विश्व कप में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। अनवर ने अपना आखिरी वनडे मैच 2003 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। विश्व कप के बाद साल 2003 में शारजा में होने वाले एक सीरीज के लिए उनका नाम टीम में नहीं चुना गया, जिसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 2003 को विश्व क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सईद अनवर को टेस्ट क्रिकेट में भी एक अच्छा बल्लेबाज माना गया, जहां उन्होंने या तो टीम को जीत दिलाई या तो मैदान पर डटकर मैच ड्रॉ कर दिया। सईद अनवर का जितना बोलबाला घरेलू कंडीशन में चलता था, उतना ही विदेशी मैदानों पर उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाए। सईद अनवर ने अपना आखिरी टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेला और उसमें उन्होंने शतक जड़ा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने ना तो जीत का जश्न मनाया और ना ही शतक का, क्योंकि उस दिन उनकी बेटी का निधन हो गया था। बेटी की मौत ने अनवर को तोड़ कर रख दिया और वह धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दाढ़ी तक बनवा ली थी और वह क्रिकेट से दूरियां बनाकर धर्म के प्रति इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। सईद अनवर यूट्यूब वीडियो पर अपने विवादित बोल के लिए भी प्रखर रहे हैं। सईद अनवर का तो यह भी मानना है कि पूरी दुनिया को इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने एक वीडियो पर साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज हाशिम आमला पर भी हमला किया था। हैरानी तो तब हुई जब एक बार उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो पर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लाम कबूल करने की हिदायत तक दे डाली। एक बार भारत में तबलीगी जमात को लेकर हंगामा मचा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस जमात का नाम सुना होगा। लेकिन आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर तबलीगी जमात का ज़बरदस्त असर था। तब के कप्तान खुद इंजमामुल हक इसके मुरीद थे और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताते थे। यह दौर तब का था जब इंजमाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। इसके अलावा पूर्व सलामी बल्लेबाज सईद अनवर भी तबलीगी जमात को माना करते थे। आपको बता दें, एक दिन पहले ही तबलीगी जमात के निजामुद्दीन स्थित मुख्यालय से 2300 से अधिक जमातियों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सईद अनवर अपने ज़माने के बेहतरीन बल्लेबाज थे। अब नज़र डालते हैं सईद अनवर के क्रिकेट करियर पर। अनवर ने 55 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 45 की औसत से 4052 रन बनाए। इसमें 11 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में उनका उच्चतम स्कोर 188 रन है। सईद अनवर ने 247 वनडे मैचों में 39 की औसत से 20 शतक और 39 अर्धशतक की बदौलत 8824 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में सईद अनवर का सर्वोच्च स्कोर 194 है, जो भारत के खिलाफ बनाया था। सईद एक घरेलू क्रिकेट को देखें तो 146 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10,169 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 325 लिस्ट ए मैचों में 11,223 रन। अनवर ने यहाँ 26 शतक और 54 अर्धशतक लगाए। दोस्तों, सईद अनवर जैसे खिलाड़ी युगों युगों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान को बल्लेबाजी करना सही मायनों में सईद अनवर ने ही सिखाया है। दोस्तों, आपको सईद अनवर का क्रिकेट करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।